नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आज के अखबारों की सुर्खियों में छाई हुई है। योगी सरकार का आने वाला बजट सत्र शिक्षा मित्रों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि बात हो रही है कि इसमें शिक्षा मित्रों और आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा तमाम तरह की जो पेंशन मिलती है, उसमें भी वृद्धि करने की योजना सरकार बना रही है। तो आइए आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है और क्या कुछ बजट सत्र में हो सकता है जिसकी खबर आज छाई हुई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आगामी बजट की, जो कि फरवरी में पेश होने वाला है। यह योगी सरकार 2.0 का पांचवा बजट है और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खास तौर पर वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की भी योजना है। सरकार का फोकस 1 करोड़ से अधिक महिलाओं पर है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह वोट बैंक साधने की रणनीति है। महिला वोटर न सिर्फ खुद बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं, बल्कि गांव-गांव, गली-गली में माहौल भी बनाती हैं। 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में भाजपा की जीत में महिला वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा है। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भी महिला केंद्रित योजनाओं से सरकारें बनी हैं। ऐसे में यूपी में भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है। अमित शाह ने यूपी दिवस पर चुनाव का शंखनाद कर दिया है। नितिन नवीन ने मथुरा में कार्यकर्ताओं को 2027 के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम योगी के सामने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है, इसलिए बजट में लोक कल्याणकारी घोषणाएं बढ़ रही हैं। आइए सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं उन दो वर्गों पर जिन पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, शिक्षा मित्र और आशा कार्यकर्ता। ये दोनों ही ग्रामीण और शहरी स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य की रीढ़ हैं और इनकी संख्या लाखों में है। इनकी मानदेय बढ़ोतरी न सिर्फ इनके परिवारों को राहत मिलेगी इससे, और बल्कि ये चुनावी माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा इसमें जो हो रही है वो है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी की, क्योंकि यूपी में करीब 1.47 लाख शिक्षा मित्र हैं और इसके अलावा 28,000 से ज्यादा अनुदेशक भी हैं। ये प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बुनियादी शिक्षा देते हैं, लेकिन इनका मानदेय पिछले 9 साल से नहीं बढ़ा। याद कीजिए 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या का जिक्र किया था और उस पर समाधान करने का वादा किया था, विधिक समाधान का वादा किया था। उस समय मानदेय 3500 रुपया महीना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन जो था वो रद्द हो गया। तब सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी की और 10,000 रुपए महीना कर दिया, लेकिन उसके बाद पिछले 9 साल से 1 रुपए मानदेय की भी वृद्धि नहीं हुई है। अब सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के बीच इस पर मंथन हुआ और सैद्धांतिक सहमति बन गई कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब विचार चल रहा है कि 2,000 रुपया महीना बढ़ाया जाए या फिर इससे ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि मानदेय जो 10,000 है वो या तो 12,000 हो सकता है या फिर उससे ऊपर हो सकता है। तो अभी यही विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर 2,000 बढ़ाया जाए या फिर उससे ज्यादा बढ़ाया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ये सरकार का कितना बड़ा फैसला है, इसको भी समझने की जरूरत है। 1.47 लाख शिक्षा मित्रों के परिवारों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं, जहां महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। ये शिक्षा मित्र रोजाना स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मिड डे मील में मदद करते हैं और उनका मानदेय बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार बेहतर चलेगा और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो शिक्षा मित्रों का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। ये गांव-गांव तक हैं, वहां पर सक्रिय हैं, अभिभावकों से भी जुड़े हुए हैं, स्कूल की कमेटियों में हैं। इनकी मांग भी लंबे समय से विधायकों के द्वारा उठाई जा रही है। ये पिछले दिनों वे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का एक कार्यक्रम भी हुआ था
उस कार्यक्रम में संदीप सिंह ने भी मानदेय बढ़ाने का संकेत दिया था। सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से दबाव है और अब चुनाव से पहले ये घोषणा वोट बैंक को मजबूत करने का एक कदम है। इसके साथ ही अब आशा कार्यकर्ताओं की भी बात कर लेते हैं। यूपी में करीब 1.70 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती हैं। 1000 की आबादी पर एक आशा बहन नियुक्त होती है। इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना, प्रसव कराना सुनिश्चित करना, टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोषण, स्वच्छता जैसी सेवाएं देना। वर्तमान में इनकी प्रोत्साहन राशि 2500 से 3500 रुपए महीने तक है, जो कार्य के आधार पर मिलता है। अब बजट में इस राशि में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है। अब बताया जा रहा है कि इनके भी मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन कितना मानदेय बढ़ेगा यह भी फाइनल नहीं है। लेकिन ये बढ़ोतरी अगर होगी तो इन बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आशा कार्यकर्ता महिलाएं हैं, ये घर घर जाकर काम करती हैं, महामारी में फ्रंट लाइन पर रही। इनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और ये सीधे महिलाओं के वोट बैंक से जुड़ी हुई हैं। इनका सम्मान बढ़ने से ग्रामीण स्तर पर सरकार की छवि और भी मजबूत होगी। ये दोनों वर्ग शिक्षा मित्र और आशा महिलाओं के साथ साथ परिवारों को भी प्रभावित करते हैं। इनकी मानदेय बढ़ोतरी से करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अब अन्य पेंशन योजनाओं की बात भी करते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन में 67.50 लाख बुजुर्गों को 1000 रुपए महीना मिलता है। इसमें 40 लाख महिलाएं हैं। प्रस्ताव है कि इसे 1500 रुपए किया जाए। यह तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। 2019 में 300 से 500 हुई थी, 2022 में 500 से 1000 हुई थी और अब प्रस्ताव यह है कि 1000 से बढ़ाकर इसको 1500 रुपए कर दिया जाए। निराश्रित महिला पेंशन में 38.58 लाख महिलाएं हैं। इनको भी 1000 रुपए मिलते हैं और 1500 की तैयारी की जा रही है कि इनको 1500 रुपए दिया जाए। दिव्यांग पेंशन में भी 11.98 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें 5 लाख महिलाएं हैं। 1000 से बढ़ाकर के इनको भी 1500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। कुष्ठ रोगियों की पेंशन 13,395 लोग हैं। इसमें इनको 3000 से बढ़ाकर के 3500 से 4000 देने का प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है इन योजनाओं में। महंगाई के साथ राजनीतिक कारण भी है, इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। तो ये बजट चुनावी तैयारी का हिस्सा लगता है। लोक लुभावन घोषणाएं हर वर्ग के लिए होंगी, लेकिन शिक्षा मित्रों और आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में सबसे सक्रिय वर्ग है। उम्मीद है कि फरवरी के बजट में ये सौगातें मिलेंगी। इससे ग्रामीण यूपी की लाखों महिलाओं और परिवारों को राहत मिलेगी। ये खबर थी जो आज की सुर्खियों में छाई हुई थी। कई सारे अखबारों ने इस पर स्टोरी की है, इसको कवर किया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं योगी सरकार बजट से पहले इन खबरों के माध्यम से यूपी की जनता में यह सौगात देना चाहती है कि हम जो आधी आबादी है, यानी कि महिलाओं की आबादी है, जिसके दम पर ही बिहार में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी और अब यूपी में भी वही फार्मूला अपनाने की तैयारी जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी अगर ऐसा करती है तो ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्या आज की नहीं है, कई सालों से चली आ रही समस्या है। आशा कार्यकर्ताओं की भी समस्याएं हैं। इसके अलावा अन्य संविदा कर्मी भी आस लगाए बैठे हैं, जैसे पंचायत सहायक हैं, अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी है, रसोइया है। इसके अलावा तमाम विभागों में जो संविदा कर्मचारी हैं वो भी इस बजट से आस लगाए बैठे हैं। देखने वाली बात होगी, अभी तो ये प्रस्ताव में है, लेकिन बजट में क्या कुछ पेश होता है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि वहीं से जो है वो फिर निर्धारित होगा कि किसके लिए कितना बजट जारी किया गया है और कौन कौन इस बजट से लाभान्वित हो रहा है। क्या अन्य संविदा कर्मियों को भी इस बजट से कुछ लाभ होगा, ये सारी चीजें बजट पेश होने पर पता चलेंगी। तो NS Now पर बने रहिए। हम विधानसभा सत्र, बजट सत्र की सारी अपडेट आपको सबसे पहले यही यानी कि NS Now पर देंगे। तो NS Now को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।